परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग वचन को सुनने टाइम आप अपने कान खुले रहो, आप अपनी आंख खोल के रखो और पूरी रीति से सीखो। बाइबल क्या कहती? एक एक पल का बोलो हिसाब लेगा। कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। जैसा मुझे वो चलाता है वैसे ही मैंने आपको सिखाता हूँ और सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। आमीन। आज के विषय हैं गुप्त बातों का न्याय। बोलो, हाथ पकड़ लो, बोलो गुप्त बातों का न्याय। आपका कौन सी गुप्त बातें हैं? सीक्रेट बातें हैं, छुप के बातें हैं। जितनी गुप्त बातें हैं मुझसे छुप सकता है, तुम्हारे सिस्टर से छुप सकता है, हमारे बैठे हुए लीडरों से छुप सकता है, लेकिन खुदा से नहीं छुपेगा। सारी गुप्त बातों के क्या होगा? न्याय होगा। आप यहाँ पे सीखने के बाद बाहर आप क्या करते हो वो प्रभु कहता है मैं सबका न्याय करेगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 को हम पढ़ेंगे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार, जिस दिन परमेश्वर मेरे शुभ समाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को गुप्त बातों के क्या करेगा? न्याय। पौलुस इस बात को कह रहा है, हमने शुभ समाचार सुनाया, तुम्हारी गुप्त बातें अभी भी छुपा कर रखे हो तो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा। पास्टर वहां काम में आने वाला नहीं है, वो मास्टर हिसाब किताब लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
कौन लेगा? मास्टर लेगा। इसीलिए कहता है पौलुस इस बात को कह रहा है, मेरे शुभ समाचार के द्वारा मनुष्यों की गुप्त जितनी बातें हैं सबका न्याय कौन लेगा? परमेश्वर। न्याय लेने वाला कौन है? मैं केवल सिखा रहा हूं, मैं उसका रास्ता बता रहा हूं, मैं उस प्रकार हूं। आप सड़क पर चलते वक्त पहले के जमाने में पत्थरों पे लिखा हुआ रहता था, यहाँ से बोरीवली इतना किलोमीटर है, अंधेरी इतना किलोमीटर है, बिरार इतना किलोमीटर है। लेकिन अभी मॉडल जमाने पे ऊपर बोर्ड में लिखा है, लेकिन चाहे वो पत्थर हो या बोर्ड, दोनों वहीं खड़े रहते हैं, जाना आपको है। बोलो आमीन। जाना आपको है, रास्ता आपको तय करना है। पौलुस इसी बात को कहता है, मैं तो तुम्हें क्या कर रहा हूं? परमेश्वर के शुभ समाचार सुना रहा हूं, लेकिन मनुष्यों को जो गुप्त बातें हैं परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आप वहां खड़े होकर बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा, तो वहीं रहोगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अब यहां पर स्वभावोपदेशक क्या कहता है वो सुन लीजिए। अध्याय 12 और उसका 14 पद क्या कहता है? 12 का 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, हाँ देखो क्या बोलता है? हो सब काम। बोलो सब काम। इधर देखो सिस्टर, कहां देख रहे? सब काम, सब गुप्त बात, सभी का वो न्याय करेगा, चाहे वो काम हो चाहे गुप्त बात हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो, चाहे वो काम हो चाहे गुप्त बात हो, सबका न्याय परमेश्वर करेगा। बोलो आमीन। पढ़ो पटेल जी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। बोलो आमीन। सब गुप्त बातों, भली हो या बुरी, बोलो भली हो या बुरी, सबका न्याय होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझसे बच सकते हो, सिस्टर से अपने बच सकते हो, ये लीडर से बच सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं बचोगे। हम गलत शिक्षा दे रहे तो हम भी नहीं बचेंगे, उस कटघरे में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मेरे शुभ समाचार के द्वारा परमेश्वर कहता है सभी मनुष्यों को गुप्त बातों के न्याय करूंगा, छोड़ेगा नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी गुप्त बात। पढ़ो। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, विपत्ति के दिन वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, और जिनमें तू कहे कि मेरा मन प्रभु में
नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक बच्चा था, बचपन से प्रभु में आता था। क्या करता था? प्रभु में आता था। उसको संगति में छूट गया, संगति में नहीं आ रहा, संगति में नहीं आ रहा। अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको जाके मैं समझा रहा हूं। वो क्या बोल रहा है? तुम लोग सब लोग कन्वर्ट हो चुके हो। वो शब्द ऐसा कर रहा क्योंकि संगति से दूर हो गया। बोलता है मेरा मन उसमें नहीं लगता है, मेरा मन प्रभु में अब नहीं लगता है। हाँ, याद रख लेना। वो इसलिए कहता मेरा मन प्रभु में अब नहीं लगता, क्योंकि क्या हुआ? संगति उसने छोड़ दिया। इसलिए कहता है जिसने तुम्हें मां के गर्भ में रचा, जिसने तुम्हें मां के गर्भ में रचा, वही तुमसे हिसाब लेगा। याद करो अपने सृजनहार को। बोलो हालेलुया। सुबोधदेशक अध्याय 3 वचन 17 पे क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने मन में कहा, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी हाँ, और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। वो जान रहा है, लेकिन मन उसका प्रभु में नहीं लग रहा है। वो कहता है धर्मी अधर्मी का दोनों के न्याय परमेश्वर करेगा। आज सबको पता है संसार में धर्मी अधर्मी का सबका न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन उनका मन फिर भी प्रभु में नहीं लगता। पढ़िए, इसी को रिपीट करो। हाँ, मैंने मन में कहा, मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। धर्मी और दुष्ट का दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। हाँ, बोलो, हाथ पकड़ो एक दूसरे को। एक एक विषय, एक एक काम का, सबका वो हिसाब रखता है और तुमसे और हमसे लेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? एक एक पल का। बोलो, अब समझ लीजिए, आप कलीसिया में धार्मिकता के समान वचन को ग्रहण करते हैं। बोलो, क्या करते हो? उसके बाद घर में जाने के बाद उस वचन का फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका भी हिसाब होगा। उसमें लिखा एक एक पल। बोलो, एक एक पल का हिसाब, यानी आपको उठने के बाद सोने तक सबका हिसाब लेगा। अब आप रास्ते में जाने के टाइम क्या कर रहे, काम करने के टाइम क्या कर रहे हो, सबका हिसाब लेगा। बोलो, हाँ, रास्ते में आप क्या किए उसका भी वो हिसाब लेगा। हालेलुया। एक एक पल का हिसाब लेगा। बोलो, एक एक पल का। आज क्या इंसान समझता है संडे के दिन प्रभु हिसाब लेगा? कौन से दिन? बाकी मंडे तो शनिवार तक प्रभु हिसाब लेने वाला, वो कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूजन में है। एक एक पल मतलब हर दिन के हिसाब आपको हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की निगाहें संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लगी हुई है। आज जो कलीसियाओं को सता रहे हैं, क्या उनको हिसाब नहीं देना पड़े? देना पड़ेगा। बहुत से लोग सेवा छोड़कर बैठ गए, क्या उनको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। बहुत से लोग कलीसियों को बिगाड़ रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं मैं बच जाऊंगा? उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत से लोग को कलीसिया तोड़ने में मजा आती है, तो उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत से लोग पास्टर की मस्करी उड़ाने में मजा आती है, प्रभु कहता है एक एक पल का आपको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। ध्यान में रखना, सबको हिसाब देना है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी। भला है तो भले के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा, बुरा है तो बुरे के हिसाब से न्याय होगा। नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तय आपको करना है। बताया ना, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन रास्ता आपको तय करना है। शिक्षा दे रहा हूं, आपको रखना है आप किस प्रकार चल रहे हो। आपके पास सहनशीलता है कि नहीं है, उसको आपको देखना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34 उसका 21 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं। हाँ, कहाँ लगी रहती है? चाल चलन। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। कहाँ लगी रहती है? हाँ, बोलो हालेलुया। हाँ, आप गोरे हो मायने नहीं रखता, आप काले हो वो भी मायने नहीं रखता, आप बड़े हो वो भी मायने नहीं रखता, आप छोटे हो वो भी मायने नहीं, आप मोटे हो वो भी मायने नहीं रखता, आप पतले हो वो भी मायने नहीं रखता, लेकिन मायने वो रखता है कि आपके पाँव कहाँ जा रहा है। बोलो हालेलुया। क्या मायने रखता है परमेश्वर? पाँव। संपूर्ण मानव जाति को पाँव के पास और निगाहें लगा रखा है कि तुम्हारी चाल चलन किस प्रकार चलता है। कई लोग आते हैं कलिसियम आने की जगह सीधा कलिसियम नहीं आएंगे, थोड़ा से गप सड़ाका हो जाए, थोड़ा से मस्करी हो जाए, थोड़ा जय मसीह हो जाए। अच्छा तू कहाँ रहा है? दिखात ना रहा। नहीं, आप कुछ पाने की खोज में घर से निकले हो तो आप उसको हासिल करने की खोज में रहो। अगर पाने की खोज में निकले हो तो हासिल करने की खोज में रखो, तब तुम सफल हो जाओगे। बीच रास्ते में कुछ नहीं करना। बाइबल कहती है ना, न दाएं मुंडा न बाएं, न नमस्कार करना। जिस काम के लिए निकले हो उस काम को पूरा करना है आपको। हालेलुया। आप कहाँ निकले हो? घर से यही प्लान किए ना, कल से तैयारी किए थे, कपड़ा उपड़ा धो के प्रेस करके, हाँ नया लाए हो तो भी जूते बूते चकाचक करके क्या निकले? मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, आज क्या सुनूंगा? आराधना। क्या सुनूंगा? वचन। लेकिन बीच में कोई बोलता है भाई रुको, कहाँ जा रहा है? जय मसीह की। कहा रोज कलेसियम चलो यार, तोहार तो आधा दिशा भ्रम कर दिया। अब दो चार इधर उधर की बातें अगर बुराई के कर लिया, ठट्ठा मार लिया, तो तुम्हारा तो दिशा भ्रम कर दिया। तुम्हारा एक दिन बेकार हो जाएगा, एक दिन तुम्हारा क्या हो गया? व्यर्थ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो कहता कि मैं एक एक पल के हिसाब लूंगा, तो आप गप्पा मार रहे, उसका हिसाब नहीं लेगा। आपका पाँव सीधा चर्च में आके बाहर गया, वो नहीं लेगा। आप घर से छूटे तो आशीर्वाद लेके आपको घर जाना के बीच में किसी को जाके हाथ मिलाना, ये करना नहीं। आप शिक्षा प्राप्त किए हो, वो आप ग्रहण किए हो, उससे लेके अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? हाँ? हमारी वाइफ जब सकीना कर रही थी, जो लोग सकीना किए थे, क्या बोले थे? आप छूटो तो सीधा कहाँ जाओ? अपने, क्योंकि तुम अभिषेक से भरे हो, सामर्थ से भरे हो, ज्ञान से भरे हो और अब आराधना से भरे हो, और आप गुनगुना के आराधना करते हुए आप अपने घर में आशीष लेके जाओ। और जब किसी से बात करते हो तो आशीष खो देते हो। आप कभी नहीं करना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो कुछ मैंने पाया हूँ, उसे लेके घर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक एक पल, बोलो, हिसाब लेगा। आपने, वो कहता मैं तुम्हारी चाल चलन पे ध्यान रखता हूं। कहाँ रखता हूं? आपने आए, वचन को सुने, उस वचन को लेकर घर गए और उस वचन को अपने घर में काम में लगाए। परमेश्वर कहता है ये मेरी अच्छी बेटी है और ये मेरा अच्छा बेटा है। छूटने के बाद किसी इधर गपसड़ा का, इधर उधर की बातें कर रहे, बोलता है ये अच्छी बेटी बेटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं सुनना अच्छा और बुरे में, अच्छा और बुरे में आप ये नहीं सोचना कि प्रभु छोड़ देगा। अच्छा और बुरा, आदम भी, परमेश्वर ने आदम को पहला बनाया था कि नहीं बनाया? तो उसको अच्छा ही समझ के रखा था ना। लेकिन जब वो गलत काम करने लगा तो क्या प्रभु छोड़ दिया? नहीं, लेकिन ध्यान हटा दिया, बगीचे से निकाल दिया। फिर भी उसे छोड़ा नहीं,
लेकिन वो पहला जो प्रेम था ना, वो हट गया। जो कहते हैं ना, पहला सा प्रेम तूने भूल गया, वो पहला सा प्रेम हट गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला बेटा आज्ञाकारी नहीं था, लेकिन दूसरा बेटा आज्ञाकारी था। तो प्रसन्न किससे हुआ? परमेश्वर, जो आज्ञाकारी था। बोलो, और बोलो, आज से मैं भी आज्ञाकारी होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला बेटा आज्ञा न का मानने वाला, आज्ञाकारी नहीं। दूसरा बेटा आज्ञा मानने वाला। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अभी आज्ञा मानने वाले बने। सुन रहा है? परमेश्वर एक एक पल का हिसाब लेगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 21 पद एक बार और पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। सारी चाल को क्या करता है? देखता रहता है। और मनुष्यों को चाल चलन, जानवर नहीं बोला। और हम सब क्या है? मनुष्य। हमारे और आपकी चाल चलन को बराबर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही बताऊंगा। मैं आ रहा था ट्रेन में, जब भी तो मेरा सीट नीचे का था, क्योंकि मुझे बार बार उठना बैठना पड़ता था। तो मैं बोला चलो नीचे की सीट मिला, अच्छा है। लेकिन एक बहन थी, क्या बोलती मालूम है? तुम इतना सामान लाए हो, मेरा भाई होता तभी मारी मारा हो जाता, मेरा भाई होता मारी मारा। 3 बार बोली। तीसरी बार मैंने, चौथी बार मैंने क्या बोला? सिस्टर पहला मारी मारा ही कर लेते हैं ना, सामान बाद में रखेंगे। बुला लो अपने भाई को। हैं 2-3 शेर आए हमारे साथ। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। शांत हो गई। फिर बड़े प्यार से बोली मेरा निकाल दो, आपका सामान रख दो, मेरा इधर रखवा दो। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो गई। बोलती मेरा पेट को इधर फाड़ दिया है, ऑपरेशन हुआ है, और आपके सीट नीचे के। बोला हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे आई है, तो प्लीज़ थोड़ा से मुझे ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, आप ऊपर जाइए। अब क्या करें? हैं? मैं तो प्रभु का दास हूँ। तू भले नहीं प्रभु को मानती, लेकिन एक मजबूरी थी, मुझे तेरा हेल्प करना था। लेकिन पहला कैसा गर्म आई हो? बहुत गर्म हुई थी। तुम लोग होते तो झोटो पकड़ लिए होते, लेकिन हम क्या करें, पास्टर ठहरे। 4 बार बोली एक ही भाषा। मेरे भाई लोग होते मार दियो, मेरे भाई वो लोग होते मार दियो, मेरे भाई होते तभी मारी मारा कर लेते। हमने कहा सिस्टर एक काम करो ना, बुला ही लो, एक बार हो ही जाएगा। समझ गए? तो परमेश्वर देख रहा, अगर मैं चाह सकता, तू तो 1 घंटा मेरे से रिजेक्ट किया ना, चल ऊपर जा, तेरे ऑपरेशन से मुझे क्या लेना देना। लेकिन इंसानियत है, मैं प्रभु का भक्त हूँ, मुझे डर है उस खुदा का जिसने मुझे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस बात को समझो, उस परमेश्वर का डर होना चाहिए। आज बहुत से लोग प्रभु में रह के भी परमेश्वर का डर नहीं है। क्या मुंह से निकल जाता है उनको खुद को नहीं पता। उसको प्रभु को शुभ समाचार बताया। मैं बोला तुम मुझे नहीं जानते ना, मैं प्रभु का दास हूं। ये लोग मुझे मिलने का है, सामान लेके आते, क्या करूं? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो डर गए। जब नीचे बैठता था बैठने लगी। कभी कभी ऐसे तुम्हारे सामने शब्द आएगा, लेकिन उस समय भी आप अपना गुस्सा कंट्रोल करके पहला दर्जा उसे दे दो, क्योंकि खुदा की नज़र में तुमको देख रहा है प्रभु। आमीन, हालेलुया। चलिए आगे का वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 12वां पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ ऐसा करो, ऐसा एक दूसरे के सामने हाथ करो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये देखो ये बरोबर कर रहा है, ये लड़का, ये देखो ये कर रहा है। ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा करो। अपने सामने नहीं, दूसरे के सामने, और दूसरा तुम्हारे सामने। बोलो अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है?
आपको समझना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हाँ, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? कोई समझता है? दूसरे की गलती गलती, अपनी गलती हाँ, अपनी गलती गलती, दूसरे की गलती हाँ, अपनी गलती नहीं है। इसलिए कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? बोलो हालेलुया। पढ़िए। हाँ, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हाँ, वो कहता है अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? हे मेरे प्रभु, दाऊद कहता है हे मेरे प्रभु, मेरे गुप्त पापों से मुझे माफ कर दे, पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, अपना बेटा बना ले, अपना बेटा बना ले। ये बात आपको हमें बोलना है। बोलो हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 17 में देखो क्या कहता है। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हालेलुया। उनकी चाल चलन मेरी आंखों के सामने क्या है? प्रकट है। आप कहां भागोगे? किधर छुप सकते हो? किधर भी नहीं। बोलो, परमेश्वर क्या कह रहा है? उनकी चाल चलन का सारे भेद को कहता मेरे सामने सब प्रकट है। जो वो पर्दे में करते हैं वो हमको सामने दिखता है, जो रूम के अंदर करते हैं मुझे सामने दिखता है। हालेलुया। आप कहाँ बैठे हो ना, वो भी प्रभु को पता है। आप कैसे वचन को सुन रहे हैं वो भी प्रभु को पता है। आप कितने गंभीरता से वचन ले रहे हैं वो भी प्रभु को पता है। क्या आप सुनते सुनते आप अपनी गलती को एहसास कर कर कह रहे हो कि हाँ प्रभु मेरे से भी गलती हो, मुझे माफ कर दो? क्या ऐसा कह रहे हो? प्रभु कहता वो भी मैं जान रहा हूँ। बोलो हालेलुया। पढ़िए जरा। हाँ, 17 पद। वह मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, वो मेरी दृष्टि में छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, न तो उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। हाँ, अधर्म पाप का दूना। बोलो, दूना मतलब 2 गुना। पड़ोसी को बोलो 2 गुना। हाँ, कितना दंड देगा? हाँ, पास्टर माफ कर देंगे। पास्टर को आंख दिखा दोगे तो कहें जा। कभी कभी कोई जबर रहता है तो विश्वासी का आंख दिखा देता, कहता ठीक है जाओ। हम तो छोड़ दिए लेकिन वो हाँ, इसलिए जब देखो कोई गड़बड़ होता ना तो कहता हमसे मत डरो। ऊपर वाले की इशारा करता है, चाहे वो प्रभु में रहे चाहे ना रहे। कहाँ इशारा करता है? ऊपर वाले को। बोलो कहाँ इशारा करता है? हालेलुया। मुझसे मत डरो चलेगा, लेकिन ऊपर वाले से वो बोलता दुगुना। कितना दंड देगा? 2 गुना दंड। आज जो गलती कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 गुना दंड मिलेगा। कितना? चाहे कोई भी हो, मैं भी उस जगह पर हूं तो उसका 2 गुना दंड मिलेगा। चाहे वो विश्वासी होने दो, उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि तुमने जानकर फिर से गलती को दोहरा रहा है, इसलिए दुगना। बाइबल कहती है जब हम प्रभु को जान गए, बोलो जान गए, जोर से बोलो जान गए। और जब मैं गलती करता हूं या पाप करता हूं तो बार बार परमेश्वर को क्रूस पर लटका देता हूं, बार बार प्रभु को क्रूस पे लटकाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 23 उसका 14 पद पढ़िए। परंतु यरूशलेम के नबियों में, हाँ, यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं, और ऐसे काम देखे हैं। अरे बाप रे, ऐसे काम देखे हैं। किसको? नबी लोग जो नबूवत करते हैं। हाँ, कैसे काम देखे? जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात
व्यभिचार बेविचार, और पाखंड, पाखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हिवाए और वो बांधते हैं कुकर्मियों ऐसे हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं और करते। अपनी अपनी बुराई से जरा भी पश्चाताप भी नहीं करते। बोलो हालेलुया। जरा भी पश्चाताप नहीं करते, हियाव बांध कर पाप करते हैं। मालूम है विश्वासियों में क्या गड़बड़ी है? एक बार छोटी गलती कर लेते ना तो कुछ दंड मिलता नहीं, कहते आगे एक बार और होने दो ना। फिर दोबारा कर लेते ना, बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर तिबारा, फिर उनका ड्यूटी लग जाती है। और बाइबल कहती है ऐसे लोगों के साथ में देखना, एक बार एक व्यक्ति अगर गलती करता है, एक दिन दो दिन अगर कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, बीमार हुआ, सीरियस हुआ, तो बोलता अरे वो किया था इसलिए हुआ, नहीं हुआ ना तो बोलता लगता हम जो किया अच्छा लगा प्रभु को। फिर दोबारा करता, फिर तिबारा करता, फिर ऐसे करता, फिर वो जबरदस्ती बतियाता है और दूसरों को भी कहता मैं तो ऐसा किया, तुमको क्या फर्क पड़ा। हर एक चीज में ऐसे ही करता है, मैं तो ये नहीं करता हूं, तुम करो। कुछ तो ऐसे बोलेगा मैं तो देता नहीं दसवां, तुम क्यों देते हो। उसको लगता है कि सब माफ है, सब माफ है। लेकिन बाइबल क्या कहती, पूछो एक बार, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती यहोवा विलंब से किरोध करता है और जब उसको किरोध आता है तो पृथ्वी पर कोई उस तुम्हें बचा नहीं सकेगा। आमीन। विलंब से किरोध करता है और जब उसका किरोध आएगा ना तब उसको कोई बचा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी बात को भोजपुरी में कहते हैं करते रहो पाप, जब बढ़ जाएगा घड़ा तब फूट जाएगा, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। इसी बात को प्रभु कहते हैं। हालेलुया। पढ़िए भाई 14। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। हाँ, सदोमियों अमोरियों के समान हो गए हमारे दृष्टि में। वो लोग का पाप इतना बढ़ गया था और कहता उसके समान सब हो रहे। मैं आपको बताऊं, बोलने को मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म लगता है, मैं कैसे आप लोग को सामने बताऊं। लेकिन बहना ये बातें सत्य है, इसे सुनने के लिए अच्छा रहना है। मैं गया उत्तर प्रदेश में, जब प्रचार कर रहा था कई जगह पर, जब हम बात करते थे तो बोलते थे हम 7 साल से विश्वासी हो, और 7.5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए विश्वासी। क्या कर रहे? लेकिन क्या हो रहा है? अभी भी बोले मैं पाप में हूं, पास्टर जी मुझे कैसे बचा लो। जब मैं प्रचार करके निकला तो रोने लगी फूट फूट कर, मुझे पास्टर जी बचा लो, मुझे उपाय बताइए कैसे मैं बचूंगा। सोचो पहला, आप लोग सोचते होंगे क्या है ऐसा भी होता पास्टर? सत्य कहता मैं, वो फूट फूट कर रो रही, पैर पे मेरे गिर गई। मतलब मेरे पैर पे गिर के कुछ मिलने वाला नहीं, मैं यीशु नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। मैं तो तुम्हें एक ही कहता हूँ कि आज बदल जाओ, तुम्हारे लिए मौका है, वरना जब वो किरोध में आएगा तो कोई नहीं बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डबल टिबर रोल चलता है चर्च में, एकदम धार्मिकता, घर में जाएंगे तो अलग, सड़क पे निकलेंगे तो अलग रोल। प्रभु कहता सभी रोल के हिसाब मेरे पास है, सभी रोल के हिसाब मेरे पास है। घर पे आएंगे, चर्च में आएंगे ना, हालेलुया इतना बढ़िया बोलेंगे, इतना बढ़िया से बात। घर पे जाएंगे, जब उनको बोलेंगे ना, शब्द ऐसा कड़वाहट भरा शब्द होगा कि सुनकर कांप जाओगे। एक एक पल बोलो, एक एक पल का हिसाब रखेगा, सारी गुप्त बातों का वो न्याय करेगा, ध्यान में रखना। हालेलुया। निर्मिया 29 का 23 पद पढ़िए। क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों में मूर्ता के काम किए, हाँ, इजराइलियों में मूर्ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ भी विचार किया। क्या किए? अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ क्या किए? वे विचार किए। ये पाप है। क्या है? पाप।
इसलिए कहता नीति वचन में, अपने पड़ोसी के घर में तेरा पैर बार बार जाता है तो क्या कर, उसे रोक रख, नहीं तो तुझसे क्या हो जाएगा, पाप। क्या हो जाएगा, पाप। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों की बात कर रहा हूं। बार बार किसी घर में तेरा पैर जा रहा है तो उसे रोक रख, नहीं तो तुझसे क्या हो जाएगा, पाप। हालेलुया, समझ में आ रहा? हाँ पढ़िए। और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे, हाँ, बेगर मेरे आज्ञा पाए हुए झूठे वचन कहे, इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। वो बोलता है इसका जानने वाले गवाह मैं स्वयं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, वचन को सुनने टाइम आप अपने कान खुले रहो, आप अपनी आंख खोल के रखो और पूरी रीति से सीखो। बाइबल क्या कहती, एक एक पल का, बोलो, हिसाब लेगा। रोमियो की पुस्तक 2:16 में क्या कह रहा है? रोमियो 2:16, हर एक गुप्त बातों के क्या करेगा, पढ़े कि नहीं पढ़े? हर एक गुप्त बातों का मनुष्य का परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। हम मनुष्य है, हमारी न्याय होगा, हम जानवर नहीं है। हमें अपने आप को क्या करना है, प्रतिदिन एक कदम प्रभु का राज में बढ़ना है। बोलो, हाथ पकड़ो एक दूसरे को, बोलो, प्रतिदिन एक कदम मसीह के राज में बढ़ना है। हाँ, वचन में बढ़ना है, आराधना में बढ़ना है, भक्ति में बढ़ना है, लेकिन क्या करना है, बढ़ना है। अगर आप नहीं बढ़ोगे तो परमेश्वर कहता मैं सब देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं सब देख रहा हूं, कुछ भी मुझसे छुटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले। पड़ोसी से बोलो, आज के वचन हमारे लिए था, आज का वचन हमारे लिए था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखना है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें कहाँ जाना है, अपने उस आशीष को लेकर अपने घर जाना है। यही सत्य बात है। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। हाथ सर पे एक आसमान पर रखो। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं सभी को, पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी सभी भाई और बहन, बूढ़े, बच्चे, जवान को अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू ले। पवित्र आत्मा छू ले प्रभु। हर एक अंधकार की शक्तियाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर करनी, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गुमराह करने वाली, सताने वाली सारी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम। छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। टच, स्पर्श नेम जीसस। इसी वक्त बड़े चंगे हो जाए, गांठ नष्ट हो जाए, गांठ नष्ट हो जाए, इसी वक्त निकल जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए और कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त पिघल के निकल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कहते हैं, प्रार्थना हम विश्वास करते हैं। सुनिए प्रभु और दया से ग्रहण करिए। आमीन। ये पिताजी का नाम खदेरू है। ये पिताजी नालासोपारा से आए हैं। ये पिताजी बता रहे हैं कि 15 दिन से मुझे बहुत खांसी आ रही थी और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री ग्रुप में पिताजी ने अपना नाम डाला और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। अभी ये पिताजी बता रहे मेरी खांसी की तकलीफ पूरी तरह से चली गई है, इसलिए पिताजी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन
का नाम सुमन गुप्ता है और ये नाला सुपारा से आई है। ये बहन अपने दोनों बच्चे की गवाही बता रही है। ये जो इनका लड़का है, इस बच्चे को काफ़ी दिनों से बुखार था और ये बहन दवा ले रही थी, लेकिन दवा से इस बच्चे को कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर ये बहन ने घर पे घुटने टेके प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु इस बेटे के जो भी बुखार आ रहा है, बुखार आपके नाम चला जाए। और इस बहन की प्रार्थना ने प्रभु ने सुना और इस बच्चे का जो बुखार था प्रभु ने पूरी तरह चंगाई दे दिया। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। और ये बहन की दूसरी गवाही इनकी बेटी की है कि इनकी बेटी को 10 दिन से लगातार बुखार आ रहा था और ये बहन ने दवा भी लिया, लेकिन दवा से कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर ये बहन ने प्रार्थना भी करती रही, लेकिन प्रार्थना से भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उन्हें पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे प्रार्थना लिया, उसी क्षण प्रभु का अस्पर हो गया। अभी इन बहन बता रही जो इस बेटी का बुखार था, वो बुखार से परमेश्वर ने पूरी तरह चंगाई दे दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। ये बहन का नाम लालती है, ये नाला सुपारा से आई हैं। ये इन्होंने अपने गोद में पोता लिया है और ये बहन बता रही कि इनके पोते को 3-4 हफ्ते से जुलाब की तकलीफ़ हो रही थी और उल्टी हो रही थी और बुखार हो रहा था। ये बहन ने विश्वास के साथ पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन पे प्रार्थना लिया और फ़ोन की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इस बेटे को हुआ और वो पोता अभी पूरी तरह से अच्छा है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है।